अगर सूर्य किसी का अष्टम में बैठा है तो 100% उसके फादर को अटैक से ही मृत्यु होती है। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ी, रिलेशनशिप अच्छा चल ही नहीं सकता, और पहला तो कभी जिंदगी में नहीं चलेगा। अगर एजुकेशन की कमी है, बच्चा अगर ठीक से कंसंट्रेशन से स्टडी नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे कौन सा उपाय देते हैं? क्या ये पहचान सकती है कि उनको जॉब करनी चाहिए, हाँ। या फिर बिजनेस करना चाहिए? हाँ। ये कैसे पता लगता है? बिजनेस और जॉब का आप अलग अलग उपाय बताते हैं या एक ही रहता है, सेम रहता है नहीं, उपाय? अलग अलग रहता है। तो चलिए आप बिजनेस का पहले बताइए। बिजनेस के 45 दिन से ऊपर का समय नहीं जाएगा, उसके अंदर इसकी जॉब लग जाएगी। ओके। ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए है। अगर कोई बहुत तैयारी कर रहा है, उसका नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय भी आपको इसके लिए 3 उपाय हैं, लेकिन अच्छा। वो तीनों ही करने पड़ेंगे। बताइए। हाँ। तो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, चाहे वो माँ बेटे का हो, बाप बेटे का हो, पहले ये बताइए कि रिलेशनशिप को अलग अलग आप आंकेंगे या सबका अलग अलग? अच्छा, अलग अलग होता है। अलग अलग। ओके। अगर कोई कॉमन ही करना चाहे तो कोई उपाय हो आपके पास? अगर किसी की बात ही नहीं हो रही है, वो उसने ब्लॉक कर दिया, मुझे बात नहीं कर रहा, लेकिन ये आप किस रिलेशनशिप का कह रहे हैं कि जिनकी अभी मतलब शादी नहीं हुई है? शादी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो होते हैं। हाँ। अच्छा, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कोई उपाय, कि जैसे कोई किसी भी दर्द से या कोई भी बीमारी से जूझ रहा है, तो अब उसे जो है ग्रह को शांत करने के लिए कौन सा ग्रह? कोई इंसान चाहता है कि कोई प्रॉपर्टी जो है ना वो खरीदनी है, ठीक है, उसकी फेवरेट प्रॉपर्टी है, लेकिन वो सामने वाला बेच नहीं रहा, तो उस समय जो है वो कौन सा उपाय करे कि वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाए? ग्रह को शांत करने के लिए आप कोई एक छोटा सा उपाय बताइए कि सारे ग्रह शांत रहे। सारे ग्रहों को शांत करने का सिर्फ एक ही उपाय है। एक से एक बेहतरीन उपाय अपने ग्रह को शांत करने के लिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। कौन बताएगा? हमारी स्पेशल गेस्ट एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर बिंदु शर्मा। तो चलिए आज हम उनसे जुड़ते हैं और सीखते हैं एक से एक अपने जीवन को सुधारने के लिए एजुकेशन कैसे अच्छी करें, मनी कैसे अट्रैक्ट करें, रिलेशनशिप कैसे अच्छे करें, शादी जिनकी ना हो रही हो वो सब कैसे जो है हम सारी इन चीज़ों को कर सकते हैं, और सारे ग्रह को शांत हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब बात इस एपिसोड, इस पॉडकास्ट पे किया जाएगा। तो अभी से जुड़ जाइए और वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि आज हम बात करने वाले हैं कई सारे उपायों की। सीधा वीडियो पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैम नमस्कार। नमस्ते। कैसे आप? मैं बढ़िया। सबसे पहले अपने बारे में बढ़िया। आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर बिंदु शर्मा है, मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। न्यूमरोलॉजी भी कर लेती हूँ और प्रश्न ज्योतिष भी कर लेती हूँ, और मैं ये पिछले 9 साल से कर रही हूँ। और जी 9 साल से आप कर रहे हैं। तो ज़्यादातर आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो किस चीज़ में है, किस फील्ड में है इसमें? मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद और जिसे विश्वास है, विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ, मैं ग्रहों पे काम करती हूँ, यानी कि कुंडली किस तरह से हमारे को काम करती है, मतलब हमारे ऊपर ग्रह जैसे चलते हैं बिल्कुल वैसे ही इंसान चलता है। लगता है लोगों को, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, कुंडली कुछ नहीं होती, लेकिन मेरा मानना यह है कुंडली सब कुछ होती है, बहुत कुछ होती है। अच्छा, बहुत कुछ क्या, सब कुछ ही कुंडली होती है। सब कुछ मतलब कुंडली से ही है। अगर इंसान को अपना टाइम सही पता है तो कुंडली बिल्कुल उसके हिसाब से ही वो काम करती है। उसे लगता है कि मैं नहीं मानता इसको, लेकिन वो ग्रह ही उससे सब कुछ करा रहे होते हैं। अगर मतलब किसी को मान लो अपना टाइम नहीं पता एग्जैक्ट, तब भी आपके पास कुछ तरीके होते हैं? हाँ, तरीके होते हैं। फिर हम चंद्र लगन से उसको देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा उस दिन वही रहने वाला है, 2.25 दिन में अपना गोचर बदलता है। अगर वो जैसे मान लो 10 बजे चंद्रमा बदलने वाला है और उसका जन्म 10 बजे के बाद हुआ है, मतलब फिर कभी भी हुआ हो रात में दिन में, तो वो ग्रह वही काम करेगा, उसका चंद्रमा उसी तरह से काम करेगा। ओके। थोड़ा ना आप ग्रह के बारे में हल्का सा बताइए, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम सारे उपायों के बारे में आज आपसे जानने वाले हैं। पहले आप बताइए कि ग्रह वगैरह होते कितने तरीके के हैं? देखिए, वैसे तो ग्रह जो है राहु केतु को मिला के 9 तरह के होते हैं, लेकिन हम 7 तरह के उनको मानते हैं। राहु केतु छाया ग्रह में आते हैं दोनों। तो हर ग्रह अपना काम करता है। जिस किसी की कुंडली में मान लो सूर्य अच्छा नहीं है, तो सूर्य अच्छा नहीं है तो वो इंसान मतलब उसकी कुंडली में एक खास बात यही होगी कि या तो उसके पिता से उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे, और या वो अपने पिता से कहीं दूर रहता होगा।
अच्छा। मतलब वो पास में रहेगा नहीं अगर विचार अच्छे हैं तो। हम्म। और अगर मान लो बहुत बड़ा मैंने देखा है, अगर सूर्य किसी का अष्टम में बैठा है तो 100% उसके फादर को अटैक से ही मृत्यु होती है। अच्छा, हाँ, ये आप कैसे देखते हैं? कुंडली से ही देखते कुंडली हैं? से, कुंडली ओके। से। हाँ। अगर अष्टम में राहु बैठा है, मतलब सूर्य बैठा है, और अगर कहीं से भी उस पर राहु की दृष्टि पड़ गई तो ये योग 100% काम करता है। और उसकी मृत्यु के टाइम फादर की, वो बच्चा उसके पास भी नहीं होता। ओह, अच्छा। मतलब वो उससे कहीं ना कहीं दूर ही होता है। चाहे भले ही अभी जैसे मान लो हम दोनों पास Right. बैठे हैं, वो जो है पानी लेने बाहर चला जाएगा, इतनी देर में ही उनका काम हो जाएगा, लेकिन वो उस समय उस टाइम पे उनके पास नहीं होता। अच्छा। और ऐसा एक नहीं, मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो 80% कुंडलियों में कह सकती हूँ कि ऐसा ही हुआ है। अच्छा, हाँ ये मतलब आपने जितने भी आज तक क्लाइंट्स लिए हैं हाँ उनमें हाँ सब में ये चीज़ें आई है और सामने? हमारे घर में भी वैसा हुआ है। अच्छा, बताइए कुछ इसके बारे में थोड़ा सा। ऐसे मेरे ससुर जी जो हैं, मेरे हस्बैंड की कुंडली में ऐसा ही योग है, अच्छा। बिल्कुल सेम योग है। और जब उनकी डेथ हुई थी हस्बैंड, मतलब उनके फादर की, तो वो ड्यूटी पे थे अच्छा। और उनको उनकी बहन लेकर गई थी हॉस्पिटल, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचे वो ख़त्म हो चुके थे। ओह, और ऐसा एक और हमारे रिलेटिव है, उनके साथ भी ऐसे हुआ, उनके बेटे की कुंडली में भी था, तो उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ रोड पर, वो साथ के साथ ख़त्म। मतलब वो इंसान वहाँ हो ही नहीं सकता। ओके। अच्छा, ग्रह के बारे में आप कुछ बता रहे थे, कहाँ किन किन तरीके के, आप थोड़ा सा बताइए इनको। जैसे सूर्य का मैंने आपको जी। बताया, चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा खराब होता है तो अगर चंद्रमा की दृष्टि कहीं पे भी आपस में राहु से, केतु से, शनि से संपर्क बन गया, तो ये मान लो अगर तीनों से बन गया तो वो इंसान डिप्रेशन का मरीज होगा ही होगा 100%। अच्छा। या उसकी मम्मी को ये प्रॉब्लम होगी ओके। चंद्रमा के साथ, चंद्रमा, और हमेशा डरा सहमा इस तरह से वो इंसान रहता है, ये चंद्रमा वीक होने से। ओके। ठीक है, अब ऐसे मंगल पर आ जाते हैं हम। मंगल है, मंगल अगर बस, लेकिन ये सब ग्रह जब काम करते हैं कुंडली में, वो बैठे किस पोजीशन पर है कुंडली के अंदर। अच्छा। ऐसे नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया तो वो उसी तरह से काम करेंगे। वो हर ग्रह कैसे कुंडली में बैठा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बैठा कैसे है। ओके। तो जैसे कि हम मंगल की बात कर रहे हैं, अगर मंगल अच्छा है कुंडली में तो उस इंसान का छोटा भाई बहन से रिश्ता अच्छा होगा, भाई अच्छा। भी जरूर होगा उसका। ओके। और अगर मंगल अच्छा नहीं बैठा कुंडली में तो उसके छोटे भाई बहन से उसकी बनेगी ही नहीं। ओके। और ऐसे ही हम ग्रहों को अगर ठीक करना चाहते हैं तो उपायों से अच्छा है कि जो हमारे रिलेशन है, हम हर रिलेशन से एक ग्रह जुड़ा हुआ है, हर रिलेशन से, तो अगर हम उनको ही ठीक करें तो भी ये ग्रह आपस में अपने आप ही ठीक होते चले जाएंगे। तो आज हम उपाय जानने के बाद ना आपसे जी। पूछेंगे कि कौन सा ग्रह जो है किससे रिलेट करता है, जी जी और बिल्कुल। उसके बाद जो है उनसे कैसे हम जो है वो सुधार कर सकते हैं। जी ठीक है ना? जी तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, पैसे कमाने हो, पैसे ज़्यादा चाहिए हो, तो कौन से ग्रह को ठीक किया जाए और कौन सा इजी उपाय किया जाए? देखो कुंडली में, मैंने कहा हम कुंडली पे ही बात कर रही हूँ, मैं कुंडली पे बहुत भरोसा करती हूँ। मतलब मैं तो कोई कितना भी मुझसे इस बात पे बहस करे मैं नहीं मानूंगी, कुंडली मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा। हाँ, तो कुंडली में आपने कहा पैसे की, तो पहले तो ये देखना है कि उसका पैसे का कुंडली किस लगन से बनी हुई है। तो जिस लगन की कुंडली होगी उसके हिसाब से उसका पैसे का ग्रह वहाँ तो अलग होगा ही होगा। लेकिन वैसे तो गुरु है ही, सबकी कुंडली में मेन ग्रह हम गुरु ही मानते हैं पैसे के लिए। तो गुरु को तो हमें देखना ही है, लेकिन उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह बनता है। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं अपनी ही कुंडली की बात करूं तो मेरी कुंडली में पैसे का ग्रह, पैसे आने का मंगल बनता है। ओके। ठीक है। मैं ना तो थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करके आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आपने अभी बोला कि राहु की दृष्टि पड़ रही है या, तो ये दृष्टि का कैसे पता लगता है? आप थोड़ा सा एग्जांपल देके बताएंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ बताइए कैसे। जैसे कि मान लो चंद्रमा को ही हम ले लेते हैं, चंद्रमा पे सबसे ज्यादा इफेक्ट, वैसे तो हर ग्रह पे राहु डिफेक्ट करता ही करता है, लेकिन चंद्रमा पे सबसे ज्यादा, क्योंकि वो इंसान को अंदर से वीक कर देता है। अच्छा। वो इंसान डिसीजन नहीं ले पाता, औरों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाता है, डरा हुआ रहता है, उसके मन में हमेशा डर रहता है। जैसे कि मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगा तो मैं ठोकर सा न गिर जाऊं, बाहर जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, इस तरह के बहुत चीजें उसके मन में रहती हैं। तो राहु की कुंडली में 3 दृष्टियां होती हैं। अच्छा। हर ग्रह की अलग अलग दृष्टि है। जी। ठीक है। चंद्रमा और सूर्य इनकी केवल एक एक दृष्टि है 7। अच्छा। लेकिन राहु की 3 दृष्टियां हैं, वो 5वीं दृष्टि से भी देखते हैं, वो 7 से भी देखते हैं और वो 9 से भी देखते हैं। ओके। तो वो 3 तरह से ग्रह को इफेक्ट करते हैं कुंडली में बैठकर, और हर जगह से। और कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिन्हें वो
बल भी देते हैं। ये अब नेगेटिव इफेक्ट देते हैं या पॉजिटिव भी होता है? ये ज़्यादा तो नेगेटिव ही देते हैं। ओ, लेकिन अगर ये पैसे वाले घर में बैठे हों, जैसे भी आपने कहा 11th हाउस में बैठा हो राहु, तो बहुत पैसा देता है। ओके, सेकंड में वैसा बैठा हो तो पैसा तो बहुत देता है, और इंसान की कभी चाहत भी खत्म नहीं होती। अच्छा, मतलब वो अपनी चाहत के उससे वो पैसा कमाने में आगे बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। लेकिन वहाँ रिश्ते खराब कर देता है ओ, अच्छा, और उसकी वाणी खराब कर देता है। वो अच्छा। इंसान बोलते टाइम बिल्कुल भी नहीं सोचता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। अरे। और ऐसे केतु का ऐसे, ओके, और यही काम शनि का है। ये अच्छा, तीनों ग्रह एक जैसे ही चलते हैं, ओके, शनि राहु केतु। लेकिन इसमें केतु फिर भी बहुत अच्छा है। केतु नेगेटिव वो काम मतलब बुरे विचार कम लाता है। अच्छा, हाँ। अब जैसे शुक्र है, शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ी, रिलेशनशिप अच्छा चल ही नहीं सकता, और पहला तो कभी जिंदगी में नहीं चलेगा। मैम ये जो दृष्टि पड़ती है कुंडली देख के आप पहचानते हैं? ओके, कुंडली देखकर। तो कुंडली के थ्रू ही आप बता सकते हैं कि किसकी कैसी दृष्टि है हाँ, ना? जैसे मैंने कहा कुंडली जहाँ भी राहु बैठा होगा, वो राहु जहाँ बैठा है उसे हम फर्स्ट हाउस गिनेंगे, मतलब उसको एक गिनना ही पड़ेगा हमें। राइट, तो वहां से वो, अच्छा, स्टार्ट राहु से होता है, फर्स्ट से। अगर हम किसी की भी दृष्टि देखेंगे ठीक है। कि किसकी कौन सी गिरेगी, कौन सी दृष्टि है, तो वो उसे पहले उसको वहां गिनना ही पड़ेगा। वो जहाँ बैठा है वो पहला ही माना जाएगा। अच्छा। जैसे आगे से पहला नहीं होगा, वो उससे ही पहला होगा। थोड़ा सा एक बार जैसे कि मान लो राहु आपका फर्स्ट हाउस में लगन में ही बैठा है, ठीक है, तो जैसे बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई अगला खाने से गिनेंगे तब एक गिना जाएगा। हाँ हाँ, वो राहु को ही पहला गिना जाएगा, राहु से स्टार्ट होगी गिनती। अच्छा, स्टार्टिंग ही राहु से राहु होती से है, होगी। ओके, वो तो फर्स्ट नंबर माना वो जाएगा। फर्स्ट नंबर माना जाएगा। अच्छा, तो ऐसे ही राहु जहाँ से बैठा होगा वहां से 5, 7 और 9, ओके, ये तीनों दृष्टियां हैं उसकी। और सेम केतु की भी है, ठीक है, और यही 3 दृष्टियां गुरु की भी हैं। अच्छा। हाँ, ये तीनों की दृष्टि एक जैसी है। तो अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर किसी को पैसों की कमी है तो आप क्या उपाय करते हैं अगर कुंडली में इस तरीके की प्रॉब्लम है तो? देखो, पहले तो उसका ग्रह देखना पड़ेगा हमें। गुरु के तो उपाय सबको करने चाहिए पैसे के लिए, वो तो देते ही है। बताइए आप कुछ एक आध उपाय। हाँ, गुरु के लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप थर्सडे पकड़ लें और उसको हमेशा करते रहें तो अच्छा ही रहेगा। 2 रोटी पर भीगी हुई चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और हल्दी, ये अपने हाथ से गाय को देना शुरू करें। बहुत से लोग होते हैं ना, हाथ लगा दिया, किसी को दिलवा दिया, ये तो मजबूरी वाली बात हो गई। लेकिन उसे अपने अच्छे रिजल्ट चाहिए तो ये उसे कर, मतलब कम से कम 11 ही करके देखे। अच्छा। सामने रिजल्ट आ जाएगा 11 के एवरी थर्सडे, 11th थर्सडे। हाँ, ओके। और अगर उसे लगे कि भाई हाँ, उसे खुद ही लगेगा मुझे अच्छा लग रहा है, तो अगर कंटिन्यू रखेगा तो अच्छा ही रहेगा। और बाकी जो उसका पैसे का, धन भाव का, आय स्थान की उसकी कुंडली में जो ग्रह बनते हैं उसके उपाय करे। ओके, उसका कोई एक आध उपाय बताइए। अब वो कुंडली के ऊपर आएगा ना कि कुंडली कौन से। अच्छा, लेकिन कॉमन जो उपाय होगा वो ये है जो आपने बताया। कॉमन ये है, वो सबके लिए ही है। और इसके अलावा लक्ष्मी जी का कोई भी एक बीज मंत्र पकड़ ले जी। अगर वो सुबह उठते ही उसको 21 बार बोलता है, आँख खुलते ही। अच्छा। सबसे पहले अपने हाथों को देखे और उसको बोलकर फिर बेड से नीचे उतरे, तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा, ओके। और बल्कि लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र वो सुबह आँख खुलते ही बैठकर चारों दिशाओं की तरफ, मतलब पूरब से शुरू कर और वो उसको घूमता हुआ ऐसे आएगा। ऐसे पहले करा पूरब, फिर इधर आ जाएगा दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर। ओके। ऐसे उल्टा ऐसे घुमाना है। अच्छा। तो अगर ऐसे वो 21 बार बोलेगा सुबह उठते ही, तो उसको चारों, अच्छा, मतलब उस तरफ देख के बोले पहले। हाँ, मुंह उधर को करके हर बार, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ। ओके। तो सुबह उठते ही आँख खुलते ही पहले अपने हाथ को देखे, फिर चारों तरफ उसको बोले 21 बार। ओके। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ओके। इसको कोई करता नहीं है कंटिन्यू, अगर करके देखे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके। अच्छा, अब बच्चों की एजुकेशन पे आ जाते हैं। अगर एजुकेशन की कमी है, बच्चा अगर ठीक से कंसंट्रेशन से स्टडी नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे कौन सा उपाय देते हैं आप? देखो, सबसे और पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि कुंडली में क्या देखते हो आप कि क्या चीज़ की कमी है? हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या उपाय देते हैं? जी, सबसे पहले तो कुंडली है ही। कुंडली में सबसे पहले तो हमें उसका, जैसे शुरू की जो एजुकेशन होती है बच्चे की, फर्स्ट केजी से लेकर 10th क्लास तक की, वो हमें उससे देखते हैं, सेकेंड हाउस से। ओके। फिर उसके बाद 5th, और फिर उसकी हाई। सेकंड हाउस में आप क्या देखते हैं? कि ग्रह कौन सा बैठा है। अच्छा। और उसका जो स्वामी है वहाँ जो बनता है वो कहाँ बैठा है। अगर वो 6, 8, 12 में गया तो समझ लो बच्चे को कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, इसके साथ सबसे पहले नंबर पे गुरु, कि गुरु कहाँ बैठा है। अगर गुरु अच्छा बैठा है तो वो कर लेगा। और 9th हाउस में अगर ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं
जैसे मान लो 9th में गुरु चला गया 8%, या और भी कोई अच्छा ग्रह चला गया, तो बच्चा बहुत हाई एजुकेशन तक जाता है। अच्छा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि शुरू में सेकंड हाउस खराब हो गया तो वो हाई एजुकेशन कैसे जाएगा, तो जी। ऐसे बच्चे को शुरू से पढ़ाई में उसे लगा के रखना चाहिए किसी भी तरीके से। अच्छा। अगर वो उसने 10वीं 10th तक कर लिया तो आप ये सोचो कि फिर वो बहुत आगे निकल जाएगा। ओके। हाँ। किसमें अगर क्या देखना होता है, क्या कमी हो तब? अगर वहाँ पे राहु बैठ गया, ओके, पढ़ी मतलब उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। तो ऐसे कम से कम बच्चों को 10 तक उसको ठीक से ध्यान दें। हाँ, उसको ध्यान देना पड़ेगा। और वो मान लो अगर मेष लगन की कुंडली है, सेकंड हाउस का वहाँ पर गुरु वो शुक्र बनते हैं, तो देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ बैठे हैं। ओके। अगर शुक्र भी खराब जगह चले गए तो कितनी भी कोशिश कर लो बच्चा पढ़ के ही नहीं देगा। ओके। और ऐसे बच्चों को मैं आपको ऐसी झूठ बोलूं कि उपायों से हम ठीक कर सकते हैं, बहुत ना के बराबर। अच्छा। हाँ, कोई उपाय ही नहीं है इसका? नहीं उपाय है। अगर हाँ। घर वाले उसको देंगे तो वो सबसे पहले तो घर वालों को कोशिश करनी पड़ेगी। अगर उसे लगा के रखा 10th क्लास तक उसको किसी भी तरीके से, तो फिर बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा। ओके। हाँ। और कोई अगर छोटा मोटा उपाय करना चाहे छोटे मोटे उपाय के लिए तो देखो, सबसे पहले तो बच्चे का पढ़ते टाइम जो उसकी टेबल है वो उत्तर या पूर्व की तरफ होनी चाहिए, उसका मुंह। अच्छा। उसका मुंह उधर होना चाहिए। और उसको हनुमान चालीसा पढ़ने का या सुनने का नियम बनाना चाहिए बच्चे को। अच्छा, डेली? डेली। ओके। चाहे कोई सी भी लगन की कुंडली हो, कुछ भी हो। ये मतलब बच्चों को, छोटे बच्चों को तो उसके पेरेंट्स को ही करना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो वो है नहीं ऐसे। ओके। और इसके अलावा अगर छोटा बच्चा वैसे मान लो हुआ है अभी और उस पर राहु की दशा लग गई, अब ये तो 18 साल के लिए निपट गया, अब 18 साल क्या होगा उसका। तो छोटे बच्चे को शुरू से ही उसे पढ़ाई में मन लगाना चाहिए और उसे शिव जी पे जल चढ़ाने की आदत डालनी चाहिए। जब वो चलने फिरने लग जाए, या गोदी में भी ले जा सकते हो, तो उसका हाथ लगवाकर अगर शिव जी पे जल चढ़ाया जाए तो उसे वो राहु के जो साइड इफेक्ट हैं वो उसको नहीं मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा। सबसे अच्छा उपाय है पढ़ाई के लिए, अगर बच्चे को शिवलिंग पे जल चढ़ाने की आदत डाल दी जाए, काले तिल और शहद डालकर। ओके। ये डेली करे? डेली कराए। और उसके मतलब बेड के सिरहाने 2 मोर पंख नीचे, उसके गद्दे के नीचे वो रख सकते हैं उसको। ओके। ये बहुत अच्छे उपाय बताए। ये बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा तो देखो, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई दी कि उसका पढ़ाई के लिए माहौल इस तरह का होना चाहिए घर में। उसे छूट, मतलब ये सोचो अगर ऐसे बच्चों को छूट दी तो वो नहीं पढ़ सकता। उपायों से भी मैं ये नहीं कहूँगी कि उपाय हर चीज़ पर काम करेंगे जी। देखो, उपाय उस तरह के लिए होते हैं जैसे कि मान लो बरसात आ रही है, ठीक है, बरसात को तो कोई रोक ही नहीं सकता, राइट, ठीक है। आप छाता लेकर जाओगे तो आप आधे बच जाओगे, लेकिन पैर तब भी गीले होंगे। ऐसे ये उपाय है कि हमें अगर मान लो कोई बड़ा दुर्घटना होनी है तो वो छोटे में होकर टल जाएगी। कहने का मतलब है कि आंख बंद करके जो है पूरा ये विश्वास भी मत करो, और पहले अपना कर्म भी करो, देन उसके बाद इसके साथ। और कर्म तो सबसे ज्यादा जरूरी है। कर्म, और कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो कुंडली कुछ भी, ऐसे में कई लोगों को जानते हो जिनकी कुंडली में बहुत ही अच्छे ग्रह बैठे हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते, तो क्योंकि कर्म ही नहीं कर रहे। कर्म नहीं करेंगे तो कुंडली कैसे काम करेगी? राइट। तो ये सबसे पहले तो कर्म है। लेकिन हाँ, अगर इंसान कर्म कर रहा है तो उसकी कुंडली, उससे वो बहुत अच्छा अपना जीवन को बना सकता है कुंडली के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि कुछ लोग मतलब कुंडली से क्या ये पहचान सकते हैं कि उनको जॉब करनी चाहिए, हाँ, या फिर बिजनेस करना चाहिए, हाँ, ये कैसे पता लगता है? देखो, अगर शनि प्रधान व्यक्ति है, यानी कि उसके 10वें घर में शनि बैठा है, भाग्य भाव में शनि का मालिक है, या 11वें घर में, तो शनि वाले को हमेशा जॉब ही करनी चाहिए। अच्छा। हाँ। और अगर उसका बिजनेस करने का मन है, करना चाहता है, तो फिर घर में ये देखना पड़ेगा कि उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह अच्छा है, तो वो उसके नाम से कर सकता है। लेकिन खुद फिर भी ये सोचे कि मैं यहाँ पर वर्कर ही हूँ, किसी और के काम को संभाल रहा हूँ। ओके। अपने आप मालिक बनकर वो ना बैठे। अच्छा। अगर वो खुद मालिक बन के वहाँ बैठ गया रॉब चलाने के लिए, तो बिजनेस नहीं चलेगा। ओके। और जॉब में तरक्की के लिए वो क्या करे, कोई उपाय बताइए। हाँ, जॉब या बिजनेस में कोई इंसान तरक्की करना चाहता है। देखो, बिजनेस के लिए अगर मान लो किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, ठीक है, बिजनेस और जॉब का आप अलग अलग उपाय बताते हैं या एक ही रहता है, सेम रहता है? नहीं, अलग अलग रहता है। तो चलिए आप बिजनेस का पहले बताइए, बिजनेस की तरक्की। जैसे कि मान लो किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, अब ये सबके लिए है, ये किसी ऐसे नहीं, मतलब ग्रह तो हमें देखना ही पड़ेगा, लेकिन ये कॉमन सबके लिए है। जहाँ पे वो काम कर रहा है इंसान, उसकी फैक्ट्री है, दुकान है या ऑफिस है, जो भी है, थर्सडे वाले दिन वो हल्दी ले, हल्दी, गंगा जल, गुड़ और चने की दाल। अच्छा। और ये उपाय बहुत बेस्ट है। अच्छा। करके देखे, कम से कम 21 थर्सडे करके देखे। एक बार आप थोड़ा रिपीट कर दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बोलना चाह रही हूँ
कि 21 थर्सडे करके देखे। ठीक है। इसके लिए कुछ सामान चाहिएगा, हल्दी, गुड़, चने की दाल और गंगा जल। ओके। तो आपका जो भी ऑफिस है या फैक्ट्री है उसके मेन गेट पर गंगा जल से वो दोनों साइड धोए पहले उसको, नीचे अच्छा। जमीन को। ओके। दीवार पे नहीं बनाना, ये बिल्कुल कोने पे चौखट के एकदम अच्छा। से गंगा जल से उस जगह को साफ करे, थोड़ा थोड़ा, किसी के पैरों में भी नहीं आना चाहिए। और वहाँ पर स्वास्तिक बनाए। अच्छा। स्वास्तिक बनाकर प्रॉपर तरीके से हल्दी से, और वहाँ पर उसको स्वास्तिक के बाद थोड़ा सा गुड़, चने की दाल दोनों साइड रख दे और हाथ जोड़कर बस अंदर आ जाए। अच्छा। ये बाहर से करके ही अंदर आना है, और फिर वो भूल जाएगा उसने पूरे दिन क्या कराएंगे। ओके। ठीक है, उस पर नज़र भी नहीं मारनी बार बार कि मैंने ये करा था। ठीक है। और ऐसा वो 21 बृहस्पति कर देखे और फिर देखे वहाँ पर काम आना शुरू हो जाएगा। ओके। ये मतलब एक 100% अजमाया हुआ उपाय है। 100%? अरे वाह, काम करेगा ही करेगा। बिल्कुल। ओके। और वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं गेट के ऊपर। अच्छा, बाहर की ओर से? बाहर, यहाँ ओके, बाहर, ठीक है। सर के ऊपर रहे, सर के मतलब ऊपर। निकलते बढ़ते टाइम ऐसे रहते। तो मतलब अंदर की ओर ना लगा के बाहर गेट पे लगाए? हाँ, बाहर मेन गेट पर। समझ गए। तो इससे मतलब ये उपाय बहुत ही, मतलब मैं तो कहूँगी कि कोई करके तो देखे 21 बार। अगर किसी का काम बहुत पैसे के लिए दिक्कत आ रही है तो ऐसे ही फ्राइडे का उपाय है, शुक्र खीर बनाए, घर में कोई भी बना दे खीर तो, लेकिन जो काम करने वाला इंसान है यानी कि वर्कर है, जिसको पैसे की दिक्कत हो रही है, वो 21 शुक्रवार 21 शुक्रवार उस खीर को मजदूरों की लड़कियों को दे, 8 साल से छोटी, जो लेबर क्लास। ये जो आप बता रहे किसके लिए है? ये जॉब के लिए? पैसे के लिए। अच्छा, पैसे के लिए? पैसे के लिए, मतलब पैसा आने के लिए ही है। ठीक है। 21 शुक्रवार छोटी लड़कियों को, लड़की अगर मजदूरों की हो तो बहुत अच्छा है, जो ये मकान वगैरह बनाते हैं। अच्छा। लड़के मतलब वहाँ पे होते हैं, हमें भी दो, हमें भी दे सकते हैं उन्हें भी, लेकिन लड़की चाहे एक हो या 4 हो वो आपके ऊपर है। लेकिन लड़कियों को वो इंसान खुद अपने हाथ से सूरज छिपने से पहले, दिन में कभी भी, ये नहीं है कि जॉब से आए फिर रात को कर रहे हैं, दिन में कभी भी, या सुबह सुबह करके जाए, अपनी जॉब पे जाना है या काम पर जाना है। तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये क्या होता है, 21 शुक्रवार में ना कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि छूटता जरूर है एक आध। अच्छा। इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो गैप हो जाता है। तब ऐसे में क्या करे बंदा? नहीं तो गैप नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, अगर उसे रिजल्ट अच्छे चाहिए तो कुछ भी करे वो तो उसके ऊपर है अपने। अगर कहीं बाहर भी है तो बाहर खीर बनवा ले किसी से, अपने पैसे दे दे और वहाँ बांट दे, लेकिन छूटना नहीं। इन केस मिस होता है तो एक तरीके से वो फर्स्ट से काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, दोबारा फिर करना पड़ेगा, फिर दोबारा से करना पड़ेगा, लेकिन लगातार 21 ही होना चाहिए। ओके ओके। अच्छा, अब जॉब के लिए पूछते हैं हम। जॉब के लिए आप क्या बताएंगे उपाय? देखो, जॉब के लिए तो एक तो उसके ग्रह के ऊपर तो है ही पहले, भाई क्या दशा चल रही है, क्या नहीं चल रही है। और अगर जॉब किसी को चल रही है तो वो तो चल ही रही है, प्रॉब्लम आ रही है या नहीं मिल रही है, इसके लिए उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 उपाय बताते हैं। एक उपाय करना होता है वेडनेसडे को, और वो एक ही बार करना है। अगर जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो अभी, और नहीं लग रही है तो अभी। ये आपको 7 बड़ के पेड़ के पत्ते लेने हैं, ठीक है। उन पर आपको लाल चंदन से स्वास्तिक बनाना है, लेकिन ये उपाय मंदिर में ही करना है। ओके। जो शिव परिवार होता है वहीं पर ही बैठकर करना है। तो 7 पत्तों पर लाल चंदन से स्वास्तिक बनाए, और हर पत्ते पर स्वास्तिक बनाते हुए गणेश जी से मन में प्रार्थना करते रहे अपनी जॉब के लिए। फिर वो 7 पत्ते गणेश जी को एक साथ अर्पित कर दे। और यही प्रार्थना करते हुए जॉब की, और उसके बाद घी का दीपक तो पहले जला के रखना है, और 1 माला गणेश जी के मंत्र का जाप, ओम गंग गणपते नमः, और बस ये करके आ जाओ, और एक ही बार करना है। अच्छा। 45 दिन के अंदर, चाहे वो कितने भी दिन से खाली बैठा हो, 45 दिन से ऊपर का समय नहीं जाएगा, उसके अंदर इसकी जॉब लग जाएगी। ओके। ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए है। अगर कोई बहुत तैयारी कर रहा है, उसका नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय भी आपको इसके लिए 3 उपाय हैं, लेकिन वो तीनों ही करने पड़ेंगे। बताइए। हाँ, इसके लिए सूर्य के उपाय हैं। एक तो सबसे पहले तो हर संडे 3 बार आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, एक ही समय में बैठ के। अच्छा। क्योंकि लगभग 15 मिनट लग जाते हैं एक बार पढ़ने में, तो एक ही बार में तीनों पढ़ने 3 बार। हाँ, एक ही समय में 3 बार पढ़ना है। हाँ। ओके। और वो घी का दीपक जला के रखना है, और गाय को गुड़ खिलाना है। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा 45 दिन लगातार शिव जी पे जल चढ़ाना है। जल के बाद 108 दाने गिन के गेहूं के, वो शिव जी पे चढ़ाने हैं। गिन के 108 दाने? 108 ही होने चाहिए। और घी का दीपक, और ओम नमः शिवाय का जाप, और उनसे गवर्नमेंट जॉब की प्रार्थना। फिर चाहे उसने पहले कितने भी एग्ज़ाम दिए हो, उसके बाद जो आने वाले समय में उसका एग्ज़ाम होगा, उसमें मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है 100% हो ही जाएगा। ओके। हाँ, 100% हो जाएगा। हाँ,
वैसे मैं एक थोड़ा सा मजाक की बात कर रहा हूँ, ये हाँ, थोड़ा लेकिन हंसने वाली ऐसे बात बहुत है सारे लोगों का जी। हुआ है। ओके, हाँ, किसी अगर ने कोई भी 108 की जगह ज्यादा दाने डाल दे तो गेहूं के, तो ये मतलब शिव जी नाराज हो जाएगी नहीं, क्या? नाराज तो नहीं होंगे, नाराज तो नहीं जी। होंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी ना गिनने में 108, ऐसे तो राइट, मुट्ठी भर के चढ़ा दो, उससे क्या होने ओके वाला ओके है। ओके हाँ, ओके, वो एक तरीके से भाव भी देख रहे हैं, हाँ, भाव भी के मतलब थोड़ा, हाँ, इंसान मेहनत कर रहा एफर्ट है, किए। इसको एक 108 गिन रहा है। अब ऐसे तो एक मुट्ठी चढ़ा है, कोई भी चढ़ा देगा, मैं क्यों गिनूं इसको, क्या है, चढ़ाने ही तो राइट। है। हम्म लेकिन आपको 108 ही चढ़ाने हैं, और घी का दीपक जला होना चाहिए, और एक मतलब एक माला ओम नमः शिवाय का जाप, ऐसा ओके 45 दिन करना है। ओके, और एक और आप कौन सा उपाय बता रहे थे? हाँ, ये गुड़ का हो गया, और ये अच्छा, आपको ये मैंने बता ही दिया हाँ, पढ़ने का। ठीक है, समझ और गया। सूर्य भगवान को रोज नियम से जल, गुड़ और रोली डालकर, अच्छा, और ये जल हमेशा 3 बार में देते हैं, एक बार में पूरा लोटा खाली नहीं करना। जैसे बहुत से ओके, लोग होते हैं ना, पूरा एक बार में गिरा दिया, हाँ हाँ हाँ, रुक रुक के 3 बार में खाली करना है। कैसे, आप थोड़ा सा प्रोसेस बताइए किस जैसे तरीके कि से? आपने लोटा भरा, ठीक है, और उसमें थोड़ा एक चुटकी गुड़ डाला, एक चुटकी रोली डाली, ठीक है, उसके बाद से जल गिरा रहे हैं तो पहले ऐसे गिराया, फिर 1 सेकंड के लिए रुके, ओके। फिर दोबारा गिराया, फिर 1 सेकंड रुके, तीसरी बार में पूरा खाली। इसके पीछे का फंडा क्या है? कोई बात इसके पीछे की रुक के कर रहे? नहीं, फंडा नहीं, देखो सूर्य भगवान को 3 बार ही जल दिया जाता है, शुरू से ही हर किताब में लिखा है, उसमें लिखा है 3 बार में ही जल देते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए उसको 3 बार में ही देता है, एक बार में पूरा खाली नहीं करना। ओके चंद्रमा के लिए चढ़ाते हैं तो पूरा एक बार में चढ़ा देते हैं। ओके ओके, ये भी एक बुक्स में इस तरीके से दिया हुआ है। हाँ, आप कहीं भी पढ़ेंगे कि सूर्य भगवान को जल कैसे देते हैं, 3 बार में ही देते हैं। चलिए, अब बात आती है कि अगर रिलेशनशिप किसी का खराब हो, तो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, चाहे वो माँ बेटे का हो, बाप बेटे का हो, पहले ये बताइए कि रिलेशनशिप को अलग अलग आप हाँ, आंकेंगे बिल्कुल, या सबका अलग अलग। अच्छा अलग अलग होता है? अलग अलग। ओके, अगर कोई किसी कॉमन ही करना चाहे तो कोई उपाय हो आपके पास? क्योंकि देखो, एक एक रिलेशनशिप में तो बहुत हो जाएगा। नहीं देखो, माँ बाप के साथ अगर बच्चे को अगर रिलेशनशिप अच्छा सबसे रखे, पहले तो यही है कि बच्चे को चाहिए कि वो उनका कहना माने, रिस्पेक्ट करे, सबसे पहली बात तो यही है। कर्म पहले है। और माँ बाप तो कभी गलत बोलेंगे नहीं, है ना, वो तो करना ही चाहिए। अब लेकिन फिर भी कुंडली में सूर्य खराब है, नीच राशि में बैठा है, तो वो इत्तेफाक से खुद कुदरती हो ही जाएगा ऐसा, ऐसी चंद्रमा को है। चंद्रमा के साथ भी ऐसी अगर ऐसा होगा तो कितनी भी कोशिश कर ले, वो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाएगा, रोज के झगड़ा घर में होना ही है। तो चंद्रमा के लिए तो देखो, सबसे पहले तो मैंने बता दिया, कहना मानना तो है ही जरूरी। इसके अलावा अगर वो इंसान चांदी के गिलास में पानी पिए, अपनी मम्मी के हाथ से गले में चांदी की चैन पहन ले, ओके, ठीक है, और मंडे वाले दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करे, जैसे चावल, चीनी, दूध, दही, कुछ भी इसमें से, और जितना उसका मन हो, या तो वो शिव जी के वहाँ पर रख कर आ जाए, और या फिर किसी जरूरतमंद को दे दे। दोनों में से कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मंदिर में ही देना है। तो उससे चंद्रमा, माँ के साथ रिलेशन ठीक होगा। सूर्य के लिए तो सबसे पहले यही है कि पिता का कहना माने, और सूर्य भगवान को रोज नियम से जल दे। अच्छा, अपने पापा के पैर छुए, लेकिन अब झगड़े में पैर तो वो छुएगा नहीं तो अपना मतलब उनका फोटो अपने मोबाइल पे लगा ले, या अच्छा, घर में फोटो है तो अभी उसको रोज, उसको सुबह उठते ही पैर छू ले, फोटो में से ही छू ले। अच्छा, उसके भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ओके, अगर माँ बाप से थोड़ा दूर भी हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं। सूर्य को ठीक करने के लिए, जैसे भाई के लिए मंगल मैंने बताया, तो मंगल को ठीक करने के लिए तो हनुमान जी की ही पूजा है। लेकिन मंगल को फिर भाई को भी देखना पड़ेगा ना, एक जना तो ठीक कर नहीं सकता इसका। माँ भाई के साथ रिलेशनशिप का हम अलग देखते हो, बहन के साथ अलग देखते? मंगल छोटे भाई के लिए है, अच्छा, बड़े भाई के लिए गुरु है, बुध बुआ बहन बेटी के लिए है, चाचा के लिए शनि। अरे, अगर शनि को ठीक, चाचा से रिश्ते अच्छे रखोगे तो शनि अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे वाह, अच्छा, तो चाचा के लिए शनि है, तो हर रिश्ते के लिए मतलब हर ग्रह है, तो उसके हिसाब से ठीक कर सकते हैं हर ग्रह को। रिश्ता हर एक रिश्ते से हर एक वो जुड़ा हुआ है। शुक्र वाइफ से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो हाँ, तो अब यही वाइफ से रिलेशनशिप को ठीक करने के उपाय हम जान लेते हैं आपसे। तो क्या होगा? जैसे मान लो हस्बैंड ही लड़ाई करता है तो वाइफ को ठीक करना, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों का रिलेशनशिप ठीक रहे। देखो, सबसे पहले तो अगर बहुत झगड़े होते हैं, उनकी बनती नहीं है, तो उनकी कुंडली देखनी पड़ेगी, भाई ये साथ रहने वाले भी हैं या इनका डिवोर्स होगा। ओके, क्योंकि उपायों से एक चीज और होती है, अगर हमारा ना टाइम पीरियड होता है खराब कुंडली में, जैसे कि मान लो राहु शनि की वो आ गई दशा, राहु शनि की दशा आ गई या शनि राहु की आ गई, तो 100% इंसान के रिश्ते बहुत लोगों से खराब होने हैं। उसके समझ ही नहीं आएगा उसे वो क्या करे, वो खुद ही अंदर से परेशान रहता है। अच्छा, तो उसके उपाय तो अलग सभी से रिलेशनशिप होते हैं खराब। हाँ, सबसे उसका काम में दिक्कत आएगी, उसे समझ ही नहीं आएगा मुझे करना क्या है, हमेशा डिस्टर्ब, उसको नींद नहीं आएगी। ओके, तो इससे हस्बैंड वाइफ का मैं आपको उपाय बताती हूँ। बहुत झगड़े हो रहे हैं उनके,
ठीक, मतलब कुंडली भी ठीक है, फिर भी झगड़े पता नहीं क्यों हाँ, लड़ते हाँ। रहते हैं, तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी का ये उपाय है। मैरिज एनिवर्सरी जब भी आए, मंदिर जाएं और वो सिर्फ परिवार जो होता है वहाँ पर पंडित जी से बोलें कि हमें दोबारा से शादी करनी है। अच्छा, हाँ, ओके। तो वो दोबारा वहाँ पर शादी की तरीके से, जैसे नहीं सबको बुलाना है, वो नहीं करना सब। दोबारा खर्चे नहीं करने। हाँ, दोबारा खर्चा नहीं करना। जी, मतलब वो छोटी सी मंगलसूत्र दोबारा से पहनाना, मांग भरना, समझ गया। माला बदलना, इस टाइप से वो पंडित जी वहाँ करा देंगे। तो वो शादी करके आशीर्वाद लेकर, तो उससे फिर वो वाला साल देखें कैसा बीता। अच्छा, और ये एक ही बार करना है, ऐसा नहीं है कि हर एनिवर्सरी पे करना है। अच्छा, एक ही बार एक ही बार करना है। इसके अलावा अपने बेडरूम में रोज कपूर जलाया करें अच्छा, शाम के समय, ओके। 1 घंटे के लिए उसकी मतलब कपूर की सुगंध वहाँ पर कमरे में रहनी चाहिए। 2 मोरपंख अपने बेड के सिरहाने लगा सकते हैं, चिपका दें। अच्छा, राधा कृष्ण जी की फोटो जो झूला झूलते हुए होती है, अच्छा, वो अपने नॉर्थ ईस्ट में लगाएं बेडरूम में। ओके। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिससे कि उनके आपस के रिश्ते सही होंगे। और वहाँ पे देखो, दोनों को समझना तो पड़ेगा एक दूसरे को कि राइट, कमी राइट। क्या है। वो तो बहस पे हुआ है, लेकिन हाँ, इससे फर्क बहुत पड़ता है। अब रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए अगर किसी की बात ही नहीं हो रही है, वो उसने ब्लॉक कर दिया, मुझे बात नहीं कर रहा, लेकिन ये आप किस रिलेशनशिप का कह रहे हैं कि जिनकी अभी मतलब शादी नहीं हुई शादी है? नहीं हुई है, ओके। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले गर्लफ्रेंड जो होते हैं, बॉयफ्रेंड। हाँ, वो अच्छा, उसकी बात कर जी। रही हूँ। तो ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसमें अगर मान लो किसी की बात ही नहीं हो रही है, कोई ये चाहता हो कि मेरी एक बार तो बात हो जाए, तो इससे एक बार बात जरूर हो जाएगी। अब वो उस एक बार में उसे देखना है कि वो रिश्ते बनता है उस टाइम पे या बिगड़ जाता है। अच्छा, मगर बात करने का मौका जरूर मिलेगा। अच्छा, बताइए क्या है? हाँ, इसको 3 दिन करना है लगातार, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, जो ये चाहे वो कर सकता है। शाम के समय दोनों टाइम मिले, थोड़ा सा कपूर कहीं पर भी जलाए, उसका नाम लेकर, और ये सोचकर, जैसे मान लो लड़का है तो लड़की का नाम लेकर कि वो खुद से वापस आ गई है, खुद से उसने मुझे कॉल करा है और हमारे बीच सब ठीक हो गया है। अच्छा, ऐसा सोचकर मैनिफेस्ट करे एक हाँ, तरीके से। मैनिफेस्ट करे 3 दिन लगातार। अच्छा, और एक ही बार करना है, ये नहीं कि हर फ्राइडे सैटरडे संडे करना है, बस एक ही बार। ओके। और इसका रिजल्ट उसको 45 दिन के अंदर उसे बात करने का कैसे भी मौका मिले, वो उससे उन दोनों की बात हो जाएगी। अच्छा, अब वो ये देखना है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो दोनों ठीक हो जाएंगे या दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा, राइट। लेकिन बात करने का मौका मिलेगा, मिलने का मिलेगा। अब वो आगे क्या करते हैं वो उनकी कुंडली बताएगी, ग्रह ओके। बताएंगे। और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो मान लो फिर भी बात में नहीं आता, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप बिल्कुल पक्का बन जाए, तो कोई उपाय बता सकते हैं? देखो, ऐसे किसी को जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता, राइट। ठीक है, ये मैं आपको ऐसे झूठ बोल दूं, जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है। अगर मान लो उस टाइम पे उन पे केतु या राहु कुछ इस तरह का चल रहा है, तो वो टाइम पीरियड अगर वो निकल गया, जैसे 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का, तो फिर वो दोबारा ठीक हो जाएगा। ओके। वो टाइम पीरियड भी कुंडली में देखना पड़ेगा ना, समझ कितने गया। दिन का खराब है। ये तो है नहीं कि वो खराब ही चलता रहेगा। बिल्कुल। तो लेकिन हाँ, इससे बात करने का मौका जरूर मिलेगा। ओके। अच्छा, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कोई उपाय, कि जैसे कोई किसी भी दर्द से या कोई भी बीमारी से जूझ रहा है, तो अब उसे जो है ग्रह को शांत करने के लिए कौन सा अगर ग्रह को कोई शांत ऐसा करे? इंसान है जो बीमार है, वो उठ नहीं सकता, हॉस्पिटल में है, तो फिर उसके लिए आप एक लोटे में थोड़ा गंगा जल डालें और उसे भरकर उसके ऊपर से 21 बार उतारें और चौराहे पे फेंक दें। अच्छा। हाँ, ये आपको एक ही बार करना है, किसी टाइम भी कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं है। अब जो इंसान ऐसा है कि उसे कुछ दिन में कभी भी और किसी भी दिन? किसी भी दिन। ओके। और अगर कोई इंसान ऐसा है कि भाई वो चल फिर सकता है लेकिन बीमार रहता है, उसे कुछ ना कुछ होता रहता है, तो फिर वो शिव जी की पूजा शुरू कर दे और अच्छा। रुद्राष्टक का पाठ अच्छा। नियम से, ये नियम बना ले। चाहे वो, इसको ये नहीं है कि सुबह शाम, वो कभी भी पकड़ ले, चाहे शाम का टाइम है शाम का, सुबह, लेकिन वो अगर सुबह जाता है तो सुबह ही, और शाम का पकड़ता है तो कितने शाम। दिन? ऐसा कुछ नहीं? नहीं, वो तो देखो वैसे तो 45 दिन का ही होता है। ओके। लेकिन अगर वो चाहता है कि मेरी सेहत सही रहे, तो वो परमानेंट सिर्फ सारे उपाय 100 उपाय ना करके वो एक उपाय इसको पकड़ ले बस। ओके। रुद्राष्टक का पाठ और ये शिव जी पे जल, तो उसकी सेहत ठीक है। और ऐसे ही उन लोगों के लिए डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं या डिप्रेशन, वो भी अगर ये करें तो उनके डिप्रेशन में नॉर्मली हो जाते हैं। ओके। अच्छा, अब कोई इंसान चाहता है कि कोई प्रॉपर्टी जो है ना वो खरीदनी है, ठीक है, उसकी फेवरेट प्रॉपर्टी है, लेकिन वो सामने वाला बेच नहीं रहा, तो उस समय जो है वो कौन सा उपाय करे कि वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाए? देखो, इसके लिए ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा गलत है, क्योंकि सामने वाले का तो हम उसे नहीं मना सकते ना, उसको हम कैसे वो कर सकते हैं? कोई हम तांत्रिक तो है नहीं, कोई दिमाग डाइवर्ट हो जाए उसका? नहीं, वो सिर्फ तांत्रिक लोग कर सकते हैं। अच्छा। वो मुझे पता नहीं कि तांत्रिकों का भी मैंने सुना है कि वो
कोई खास इंसान ही करा सकता है इस चीज के लिए भी, उसके घर का इंसान, अच्छा। जो उसको कुछ खिला सकता हो या उसका कपड़ा ला सकता हो, वो इंसान कर सकता है इस चीज को। कोई ऐसे बाहर का अनजान इंसान ऐसे नहीं कर सकता किसी के ऊपर भी कोई जादू टोना। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि वो बेच दे, लेकिन हाँ अगर कोई बिक रही है और हम नहीं खरीद पा रहे हैं या हमारी नहीं बिक रही है तो उसके लिए कर सकते हैं। बताइए आप उसके लिए। जैसे कि मान लो हमारा कोई प्लॉट है, घर है, हम बेचना चाह रहे हैं, वो नहीं बिक रहा हो, तो हम उसके लिए गुरु पुष्य नत्रक्ष में, वो क्या होता है मैम? पुष्य नत्रक्ष होते हैं, 27 तरह के नत्रक्ष होते हैं। तो उसमें जो पुष्य नत्रक्ष होता है, जिस दिन वो रविवार को पड़े या गुरुवार को पड़े, रवि पुष्य या गुरु पुष्य, उस दिन वहां पर एक अनार का पौधा नॉर्थ ईस्ट में ले जाके लगा दो आप। तो 6 महीने के अंदर, जो सालों से नहीं बिक रही है, वो 6 महीने के अंदर प्रॉपर्टी बिकने का हो जाएगा। विदिन 6 मंथ हो जाएगा। हाँ, और अगर हमें खरीदनी है, कोई हम मतलब पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा या कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, इसके लिए हम 2 उपाय कर सकते हैं जी। तो इसके लिए हम पहला उपाय तो 13 मंगलवार करना पड़ेगा लगातार। अच्छा। जैसे मान लो कोई लड़की खरीदना चाहती है या कोई जेंट खरीदना चाहता है, दोनों को अपना अलग अलग तरीके से, तो लाल रंग का कपड़ा पहनना है 13 मंगलवार, और हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ें, उन्हें एक मीठा पान चढ़ाएं और घी का दीपक, और उनसे प्रार्थना करें कि मेरा ये मैं खरीदना चाहता हूँ, जो भी रुकावट है वो दूर हो, और 13 मंगलवार ये करना है। तो 6 महीने के अंदर ही रिजल्ट आते हैं। 6 महीने, 5 से 6 महीने लग जाते हैं। हाँ। पहले भी आ सकता है? हाँ, पहले मतलब वो लास्ट है 6 महीने। अच्छा, 6 महीने लास्ट है। हाँ, 6 महीने लास्ट है। ऐसे अभी होके चुका है किसी के साथ। अच्छा। उनकी एक प्रॉपर्टी थी, वो नहीं बिक रही थी, तो पीछे मैंने उनको बताया, उन्होंने करा, और उनका तो 6 महीने की बात छोड़ो, आप 15 दिन के अंदर ही उनका काम हो गया। मतलब 6 मंथ लास्ट है। हाँ, 10-15 दिन में भी हो सकता है। ऐसी शादी के भी उपाय हैं, 6 महीने लास्ट। बताइए। और दूसरा उपाय बता देती हूँ आपको। जी। आप 5 कमल गट्टे लें, 5 लौंग। ये शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे को, उस जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं वहाँ पे किसी तरह से गिर दें। ये मन में सोचते हुए कि ये मेरे को चाहिए, कैसे भी मुझे मिलना चाहिए। अच्छा, उसी जगह पे गिर दे। उस जगह पर। ये फ्राइडे को करना है। तो ये 2 उपाय करने से, और अगर प्रॉपर्टी में कोई भी रुकावट आ रही है, वैसे मान लो, तो आप हनुमान जी की पूजा करो, प्रॉपर्टी का बहुत जल्दी होता है। हनुमान जी का हर जगह पे है ना? हनुमान जी का, हनुमान जी का तंत्र मंत्र, मानसिक रूप से परेशान हो इंसान, और खास तौर से प्रॉपर्टी के लिए। अच्छा। हाँ, मंगल। वो सबसे अच्छा है। अच्छा, शादी के लिए आप बता रहे थे, बताइए। अब शादी का अगर जैसे कि मान लो किसी लड़की की शादी नहीं हो रही या किसी लड़के की शादी नहीं हो रही, तो एक तो कॉमन उपाय है जो कि लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं, और एक केवल लड़कियां ही कर सकते हैं। अच्छा, बताइए। ठीक है, जैसे किसी लड़की की शादी हो ही नहीं रही है, बहुत जगह से रिश्ता बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो उसको 5 संतरे, ये आप पूर्णमासी वाले दिन करना है, एक ही बार। अच्छा। हाँ, और वो याद रखे, पूर्णमासी जैसे कई बार 2 पड़ जाते हैं। हाँ। तो जो व्रत वाली पूर्णमासी होती है, चांद उसी टाइम का होता है, रात को पूजा उसी टाइम पे होती है, और जैसे अब श्राद्धों की आएगी तो इसमें नहीं करना। अच्छा, श्राद्धों में नहीं करना। श्राद्धों में नहीं करना। ठीक है। श्राद्धों के बाद जो पूर्णमासी आएगी उस पर करे। 5 संतरे कभी भी ला के रख सकते हैं। ये उपाय पूर्णमासी को करना है। अब ये उपाय करना है बहते हुए पानी में। अच्छा। अब आपकी जब मतलब पास में जहाँ भी नदी नहर वगैरह जो भी है, वो इंसान खुद पता कर ले, 5 संतरे ले, और चांद निकलने पे करना है ये उपाय। चांद निकलने पर वहाँ जाए, अपने दोनों हाथों में वो संतरे एक साथ रखे, चांद को देख के प्रार्थना करे कि शादी में जो भी रुकावट है वो दूर हो, और उसको बहते हुए पानी में छोड़ दे। बस पानी देखना है, बहता हुआ हो, रुकना रहे हो, जब तक हम दिखाई दे तब तो नहीं रुक रहे हो, उसके आगे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक हम उसे देख पा रहे हैं वो नहीं रुका हुआ होना चाहिए। अच्छा, और जो इससे अगला उपाय है वो लड़के लड़की दोनों कर सकते हैं। ठीक है। ये उपाय करना है मंगलवार को, और ये भी एक ही बार करना है। ये उपाय सुबह करना है। अच्छा। इसके लिए हमें 4-5 हर मंगलवार नहीं, एक ही बार, दोनों उपाय एक ही बार करने हैं। बस दोनों उपाय एक ही बार करने हैं, लेकिन अब उपाय करके सोना नहीं है। अच्छा। अब उपाय के लिए प्रयास करना है। अगर मान लो कोई कि मैंने तो उपाय कर दिया, अब रिश्ता अपने आप आएगा, घर वाले अपने आप कर देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। अगर मेरा मन है शादी करने का और मेरे घर वाले भी कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते आते हैं, बात नहीं बन रही है, तब उपाय काम करते हैं किसी भी चीज के। अगर हम प्रयास करेंगे, खाली उपाय से थोड़ी हो जाए कुछ भी। तो ये उपाय आपको मंगलवार की सुबह करना है। इसे दोनों कर सकते हैं। इसके लिए सामान चाहिए: गोला, 50 ग्राम देसी खांड, 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स, एक 5 रुपए का सिक्का, और कलाबा।
ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, मंगलवार की सुबह उठेंगे, घर से तैयार करके ले जाएंगे इसको। जैसे हवन के लिए आपने देखा होगा लास्ट में सब भर हाँ, के हाँ, तैयार करते हैं, right. ठीक वैसे ही तैयार करना है। ओके, लेकिन सबसे पहले नंबर पे इसमें देसी खांड डालनी है 50 ग्राम। अच्छा, दूसरे नंबर पे ड्राई फ्रूट्स। तीसरे नंबर पे 5 रुपए का सिक्का। फिर वो जो काटा था गोला ऊपर से ढककर कलावे से उसको बांध देंगे, इसको ले जाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे, गड्ढा खोदेंगे जितना बड़ा गोला है आपका, और पीपल के पेड़ की साथ परिक्रमा करेंगे और अपने इष्ट अपने पितरों को याद करेंगे कि जो भी रुकावट है वो दूर हो जाए। और अच्छे लड़का या लड़की जो भी इस उपाय को कर रहा है उसके हिसाब से कि मुझे अच्छा लड़का मिले या लड़की मिले, हाथ जोड़ के घर आ जाएंगे। कोशिश यही करनी है दोनों उपाय पे। कोशिश क्या करना है, ऐसा है कोई टोका टाकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और ना घर में बता के जाना है हम वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, पहले बता दो जिसको बताना है। अच्छा, ताकि बीच में कोई ना रुके। हाँ, उस टाइम पे ऐसी संतरों का भी यही है। और वहाँ चांद को देख के प्रार्थना करनी है इसी तरह से। और कि मतलब घर वाले कहाँ टोक दिया कहाँ जा रहे हो, या बाहर मिलने जुलने वाला मिल गया, अरे ये क्या कर रहे हो, तो ये फिर काम नहीं करेगा। हाँ, टोका टाकी नहीं होनी चाहिए। अब सुबह आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से मॉर्निंग वॉक पे लोग निकल जाते हैं, तो 5 बजे कर लो, 6 बजे कर लो। अच्छा, अंधेरे में भी कर सकते हैं एक तरीके से। हाँ, बस सूरज निकलने का टाइम हो रहा है, मंगलवार तो लग ही मतलब गया थोड़ी ना? रोशनी वगैरह। हाँ, थोड़ा सा। ओके, सूरज निकल रहा है उस टाइम पर करो। बहुत अच्छे उपाय बताए मैम आपने। अब एक आखिरी उपाय, ठीक है, वीडियो के वाइंड अप होने से पहले कि सारा ओवरऑल ग्रह को शांत करने के लिए आप कोई एक छोटा सा उपाय बताइए कि सारे ग्रह शांत रहे। सारे ग्रहों को शांत करने का सिर्फ एक ही उपाय है, शिव जी की पूजा। ओके, आपको कितने भी सारे ग्रह खराब हों, बस एक शिव जी पे अगर कोई जल चढ़ाने का, काले तिल शहद कच्चा दूध डाल के नियम बना ले रोज चढ़ाने का, कोई वहाँ बैठ के पूजा पाठ नहीं करनी, बस करके अपने जल चढ़ाकर अपने काम पे लगे, तो इससे तो सारे ही ग्रह शांत होते हैं। अच्छा, घर में शिवलिंग हो तो वहाँ भी चढ़ा सकते नहीं? अच्छा, वो सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी है ना। समझ। और मंदिर की एनर्जी अलग होती है। ओके, मंदिर में अगर आप कुछ भी ना करो, चक्कर ऐसे लगा कर आ जाओ, तो वहाँ की एनर्जी अलग होती है। ओके, चलिए, बहुत अच्छे आपने उपाय बताए मैम। और अगर आप कहें तो एक उपाय और बता देती हूँ। किसी को ऐसे लगता हो कि भाई मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र किसी ने जादू टोना करा है और उसका कुछ करने का मन नहीं करता हो कुछ भी, तो ये उपाय आप मंगलवार को और संडे को कर सकते हैं, 2 दिन। 2 बार ही करना है ये उपाय, एक ही बार। ये उपाय आपको नहाते टाइम करना है। जैसे कि कोई लगता है कि भाई मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तो हम नहाने के बाद इसको थोड़ा शरीर पोंछने का वो है कि भाई हमें कैसे पोंछना है। एक पतला अंगोछा ले लेना है, उसे हम बांध के नहा भी सकते हैं या उसको गीला, मतलब क्योंकि अगर हमें अपनी बॉडी का पानी चाहिए पोंछने के बाद, तो वो सूखे कपड़े में तो आएगा नहीं, है ना। तो एक अंगोछा ले सकते हैं, हल्का कुछ भी तौलिया, उसको नहाने के बाद सीधे खड़े हो जाएं और वो जो कपड़ा है पहले उसे बॉडी से बांध ही लें, फिर उसको बाद में हटा दें। और थोड़ा चाहें तो उसे फिर कम कर लें पानी उसका, अगर करना है तो, क्योंकि पूछेगा। नीचे सीधे खड़े होके पैर के अंगूठे से शुरू करना है। अच्छा, हाँ, पैर के अंगूठे से ऐसे उसको पहुँचते हुए लाना है यहाँ तक। अच्छा, ऊपर पीछे नहीं ले जाना, यहाँ तक, यहीं से रोक कर फिर इसको वापस पहुँचते हुए पैर के अंगूठे तक ही ले जाना है। फिर वो जो भी हमारी बॉडी का पानी उसमें जो आया होगा उसे मग्गे में निचोड़ कर चौराहे पे गिरना है। ओके, कब, किस टाइम? जब भी आप नहाएं और सुबह कोशिश करें 10 बजे से पहले नहा लें। अच्छा, सुबह दिन निकलने से लेकर वो कभी भी कर सकते हैं, मंगलवार और रविवार। तो जो ऐसा फील होता है किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया हो, ये सब कुछ उससे, चाहे उसका भय भी हो, डर भी हो, तो भी ये इस काम को कर। चलिए, बहुत अच्छा लगे मैम आपके सारे के सारे उपाय। लेकिन आपके सारे उपाय सुन के मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि आपने एक लॉजिक ये पकड़ा कि आंख बंद करके जो है वो विश्वास मत करो, पहले अपना कर्म करो, उसके साथ में जो है एक तरीके से ये उपाय कहा ना कि वो बरसात होनी है, कोई भी ग्रह अगर हमें परेशान करेगा तो वो करेगा ही 100%, उसे कोई नहीं रोक सकता। उससे सिर्फ उपायों से कम कर सकते हैं और अपने कर्म से। अब जैसे मैंने आपको जितने उपाय बताए, अब शादी का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अब शादी का मन नहीं है, घर वाले ढूंढ नहीं रहे, जबरदस्ती हम अरे उपाय कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए, आई थिंक आप सब दर्शकों को भी बहुत ही अच्छे लगे होंगे उपाय, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा उपाय सबसे बेस्ट लगा। और आप चाहते हैं मैम दोबारा आए किसी और टॉपिक के साथ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू मैम, धन्यवाद। नमस्ते।